एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार, आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत है। आज हम जानेंगे बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए। आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने पहले ये टॉप बनाया था, पहला ये हाई लगाया था। उसके बाद में ये जब हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद में ये बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे टाइम बिता के जैसे इस लेवल को निकाला, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड किया और टाइम बिताया। उसके बाद में अप साइड में निकला। तो अप साइड के बाद में यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद में धीरे धीरे टाइम बिताने के बाद में यहाँ पे भी डाउन साइड का ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना टाइम हमने होल्ड किया था इस लेवल के आसपास। यहाँ पे देखो कितना टाइम बिताया। जैसे ही इस लेवल को निकाला तो कंटिन्यू हमें 1500 से 2000 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम मिला। यहाँ पे मोमेंटम 1500 से 2000 पॉइंट मिलने के बाद में यहाँ क्या हुआ, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा सा करेक्शन हुआ। और थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही हमने यहाँ पे टाइम बिताना शुरू किया, उसके बाद में इस लेवल को निकाला। फिर हमें कंटिन्यू देखो कहाँ तक मूव मिल गया। ये मोमेंटम कहाँ से मिल रहा है हमें? यहाँ से हमें ब्रेकआउट हुआ था। जो हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है वो इस जोन से हुआ है, जैसे 51,000 यानी कि 51,500 के आसपास से हमारा ये ब्रेकआउट है। और यहाँ पे कंटिन्यू ये अभी 54,000 के आसपास पहुंच गया है। तो ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। जितने भी बायर अभी एक्टिव हैं, जितने भी नए बायर तो यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नया जो पोजीशन यहाँ पे बनाएगा वो मूर्खता ही करेगा। जिनकी यहाँ पे पहले से पोजीशन है वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। पहले इनका स्टॉप लॉस ये था, फिर इनका स्टॉप लॉस ये रहा होगा, अब इनका स्टॉप लॉस ये है। अब ये ध्यान रखना, जब तक ये 53,000 के नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखो यहाँ पे भी कंटिन्यू इसने तेजी किया तो एक ही कैंडल में बड़ा सारा प्रॉफिट बुकिंग आया ना, तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी आपके लिए जब तक ये परफेक्ट तेजी नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे टाइम नहीं बिताता। जैसे ही यहाँ पे रुकना शुरू करता है, टाइम बिताना शुरू करता है, उसके बाद में मोमेंटम आएगी ना, उस मोमेंटम में नए बायर एक्टिव होंगे। यहाँ पे इसके बीच में जो बायर पोजीशन बनाए हुए हैं ना, वो लोग शांति से बैठे हुए हैं, वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग करते हुए चल रहे हैं। तो जब तक पिछला लो, यहाँ पे आप देखोगे एक बार भी इसने पिछला लो को ब्रेक नहीं किया। जब तक पिछला लो नहीं निकलेगा ना तब तक यहाँ पे बायर निकलेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब तक ये पिछला लो ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव है। अब हमारे पास जो सपोर्ट है वो निकल के आया हुआ है। जो सपोर्ट हमारे पास है वो है 53,053 का सपोर्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है 54,054 का। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 54,054 का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और 53,053 का हमारे पास सपोर्ट है। अब हम देख लेते हैं कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम किस प्रकार से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया और यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यू यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने बार बार यहाँ पे वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे ही मार्केट कल के क्लोजिंग के अपसाइड में ओपन होता है तो वो बुलिश है, यहाँ पे तेजी कर सकता है, डाउन साइड में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद में जैसे ही ये मोमेंटम आता है, देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे मोमेंटम आता है। मोमेंटम के बाद में यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे ना वो फंस गए। क्यों फंस गए? ये जो एक कैंडल यहाँ पे इतनी बड़ी बनी है ना, ये एक कैंडल यहाँ पे 500 पॉइंट की कैंडल है, यानी कि 500 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आई है एक ही कैंडल में। तो यहाँ पे 500 पॉइंट कौन रुका रहेगा? कोई नहीं रुकता है ना। तो इसलिए हमेशा जब आपका एंट्री सही रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सही रहेगा। तो ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पे वापिस बायर एक्टिव हुए इसी स्टॉप लॉस के आसपास। जैसे ये क्लोजिंग के अपसाइड में ओपन था तो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और नया हाई देखने को मिला। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे करेक्शन आया, करेक्शन के बाद में जैसे ही यहाँ पे नए बायर एक्टिव हुए और यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करने लगा। होल्ड करने के बाद में जैसे ही इस लेवल को निकाला अपसाइड में, तो आपके सामने है तेजी, देख लो
यहाँ पे हमेशा आपको यही इंतज़ार करना है कि आपको हमेशा परफेक्ट सेटअप का ही वेट करना है। यहाँ पे आपको परफेक्ट सेटअप का ही वेट करना है। आपको जहाँ पे टाइम बिताता है वो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेन लाइन जो मैंने लगाई है यहाँ पे, ये कंटिन्यू आपके लिए क्या करेगी, अब सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही इस ट्रेन लाइन के आसपास आएंगे, बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस ट्रेन लाइन को जैसे जैसे आप ट्रेल करते चल रहे हो तो वैसे वैसे ट्रेल करते रहिए। जब तक इस ट्रेन लाइन के डाउन साइड में हम ट्रेड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। एक तो हमारे लिए पिछला हाई इंपॉर्टेंट हो गया, सॉरी, एक तो हमारे लिए पिछला लो इंपॉर्टेंट हो गया, एक हमारे पास ये ट्रेन लाइन होगी। ठीक है, तो ये लेवल थे, मैंने दे दिए आपको। लेवल 54,054 का आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। अब अगर तेजी करता है तो 54,054 का आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है और 53,053 का आपके पास सपोर्ट है। ये ही लेवल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, मिलते हैं कल 9 बजे। 9 बजे से मैं 3 बजे तक लाइव रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो आप भी कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप भी लाइव आके सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।